फ्रांस जो है वो फ्रांस की एक मुकम्मल चंद रोज पहले उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को कि फ्रांस ने यहां पे रहना है, क्वाड के साथ साथ फ्रांस इसको लीड कर रहा है। इसको ये क्वाड प्लस को चाइना एशियन नेटो कहते हैं। एक नई तंजीम बना रहे हैं और इस तंजीम का मकसद सिर्फ एक ही है, चाइना और पाकिस्तान को किसी तरीके से मुश्किलात से दो चार किया जाए। इंडिया एक खौफनाक कन्वेंशनल जंग की तैयारी कर रहा है। उनको मालूम है, क्योंकि उनको यह मालूम है, ये बात अमेरिकन ने भी तसल्ली दे दी है कि हम पाकिस्तान पर इतना प्रेशर रखेंगे कि बात न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं जाएगी। प्रेसिडेंट मोदी फ्रांस का दौरा करें। चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत सहित विश्व के 4 बड़े देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर एक संगठन बनाया है जिसको क्वाड कहा जाता है। इसमें अब फ्रांस भी शामिल होने जा रहा है, इसलिए इस क्वाड को अब क्वाड प्लस भी कहा जाने लगा है। इसी के क्रम में फ्रांस ने अपने परमाणु अस्त्रों से लैस एक पनडुब्बी भारत तथा क्वाड के अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए हिंद महासागर में भेज दिया है। इसको लेकर चीन से ज्यादा पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान के इसी बौखलाहट को दर्शाती एक परिचर्चा आइए सुनते हैं। फ्रांस जो है वो उसने उसकी पूरी, ये हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखाते हैं कि फ्रांस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। फ्रांस की एक मुकम्मल चंद रोज पहले उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को कि फ्रांस ने यहां पे रहना है, फ्रांस ने इस खत्ते में रहना है। कहां फ्रांस, कहां ये खत्ता, और उन्होंने पूरा ही बताया है कि हम इंडो पैसिफिक के अंदर रहेंगे और उसकी वजूहात हैं। ईयू के अंदर हो सकता है, यूरोप के अंदर यानी जर्मनी भी आ जाए फ्यूचर में, लेकिन आप सोचेंगे कि जर्मनी का बहरे हिंद से क्या ताल्लुक है, ये तो अटलांटिक के अंदर। लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि उसके बाद अगर आप मैप्स देखें और उनके रीजन देखें, वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट में कि 2 लाख फ्रेंच नेशनल्स जो हैं वो यहां पे ये छोटे छोटे जजायर, आप देखें छोटे छोटे जजायर, ये छोटे छोटे बहुत सारे बहरे हिंद में और बहरुल काहिल यानी अटलांटिक और इंडियन में ये जजायर जो हैं ये फ्रांस की मलकियत हैं। ये ज़हन में रहे कि एक दौर में बरतानिया के साथ साथ फ्रांस दुनिया की बहुत बड़ी ताकत रही है। क्वाड के साथ साथ फ्रांस इसको लीड कर रहा है। क्या अच्छा, अभी तक चाइना का रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक चाइना का रिस्पॉन्स। ये मैप अगर हम बड़ा देखें, दूसरे मैप से देखें तो हमें नजर आएगा कि जी वो चाइना, ये पूरा जो खित्ता है, इस खित्ते के अंदर बहुत सारे जजायर हैं, फिर मिलिट्री प्रेजेंस के ऊपर वो बात करते हैं। फिर ये 20-25 पेजेस की रिपोर्ट है जो उनकी इंडो पैसिफिक के हवाले से बनी हुई है, और वो कह रहे हैं जिबूती के ऊपर फ्रांस मौजूद है, उसके बाद हम यूएई के अंदर ये हमारी प्रेजेंस है, उसके बाद हमारी जो है वो न्यू कैलेडोनिया के इलाके में है। ये छोटे छोटे जजायर हैं जहां पे फ्रांस मौजूद है। सवाल यह है कि इसको इंडिया कैसे दी, यानी क्या, अभी मेरी किसी से इंडिया में बात हुई तो उन्होंने मीडिया की शख्सियत से उन्होंने कहा हो सकता है जी आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट मोदी फ्रांस का दौरा करें, और इसी दौरान शायद वो पुर्तगाल में भी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इटली और डेनमार्क और इधर उधर जाएं। मैंने कहा हो रही है, समिट हो रही है, तो क्या समिट में वर्चुअली या खुद जाएंगे वो? मैंने कहा अभी तक तय नहीं। बहरहाल समिट तो समिट ही होती है, चाहे वो वर्चुअल हो या वो जूम पे हो या वो खुद हो, लेकिन बाकी समिट्स ऐसी हो रही हैं। अब इस पूरे खित्ते में जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि बड़े वाकयात हो रहे हैं, बड़े अलायंसेस बन रहे हैं। इनका किसी जजीरे के साथ फड्डा नहीं है चाइना का। जैसे चाइना का फिलिपीन के ऊपर, चाइना की जो 9 डैश लाइन है उसके अंदर कहीं फिलिपीन है, कहीं साउथ कोरिया है, कहीं वियतनाम है, कहीं और मुल्क है। फ्रांस अलग है बिल्कुल, लेकिन फ्रांस ये कहता है कि हम इस खित्ते में मौजूद जरूर होंगे, हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है। अब सवाल मैं जो बार बार बात करता हूं उस प्रोग्राम में, काफी दिन से मैं बात कर रहा हूं, दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं, दुनिया अलायंसेस बन रहे हैं। इसको ये क्वाड प्लस को चाइना एशियन नेटो कहता है, रशिया एशियन नेटो कहता है। कहीं वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी हो रही है, कहीं एस्ट्राजेनेका के वाघा बॉर्डर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के वेलिंगटन तक ये तमाम एरिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और पैसिफिक, ये सारा एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक बना रहा है अमेरिका। इसमें 4 ममालिक को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, इंडिया और अमेरिकन, इन सब को शामिल करके कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज तैयार किया जाए। हिंदुत्व मोदी के लिए, हिंदू आरएसएस ज़ायनिस्ट के लिए ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, एक ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा है कि ये अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग मुसल्लत करवा सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने ऑफर की है अमेरिकन को कि कश्मीर को हमने एनेक्स कर लिया है, हम तो जज्ब कर चुके हैं अपने अंदर, और अमेरिकन आके कश्मीर में, अब लद्दाख में और कश्मीर के अंदर आके अमेरिकन बेसिस बड़े बड़े बना दिए जाए
और वहां से जब अमेरिकन बेसिस होंगे लद्दाख में, तो इंडियंस ये फील करते हैं कि ये चाइना के लिए काउंटर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि चाइना फिर बराह रास्त लद्दाख में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उससे अमेरिका से तसादुम होने का खतरा होगा। और दूसरी जानिब अमेरिकन को जब इतना बड़ा कंसेशन देगा इंडिया, तो फिर अमेरिकन इंडिया को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंगी कार्रवाई करके पाकिस्तान को तबाह कर दे, और अमेरिकन उसमें इनकी मदद करेंगे। सो अब जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, इसीलिए आप देखते हैं कि जब इमरान वजीर आजम बने और अमेरिका गए, उसके बाद फौरन बाद ही यह कार्रवाई डाल दी गई थी अमेरिकन की जानिब से कि पाकिस्तान को ये कंटेन करेंगे, रोकेंगे, प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि जी आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। और इंडिया को गो अहेड दे दिया गया कि जाके कश्मीर को अपने अंदर जज्ब कर ले। उसी वक्त आपने देखा कि उसके फौरन बाद ही इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, आर्टिकल 370 को वायलेट करके। तमाम बायलैटरल ट्रीटीज, तमाम इंटरनेशनल यूएन ट्रीटीज, सब कुछ खत्म हो गया, इन्होंने कश्मीर को जज्ब कर लिया। इंडिया एक खौफनाक कन्वेंशनल जंग की तैयारी कर रहा है। उनको मालूम है, क्योंकि उनको ये मालूम है, ये बात अमेरिकन ने भी तसल्ली दे दी है कि हम पाकिस्तान पर इतना प्रेशर रखेंगे कि बात न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं जाएगी, कि वो यही है कि इतनी तेजी से पाकिस्तान में दाखिल हो कि अर्बन सेंटर्स में दाखिल हो जाएं, क्योंकि हमारे सारे शहर इंडियन बॉर्डर्स के साथ जा चुके हैं। डीएचए जो है हमारा लाहौर में DHA 6, वो तो BRB नहर तक आ चुका है तकरीबन। सो इंडियंस आर सो क्लोज टू आर अर्बन सेंटर्स के वो एक दफा हमारे शहरों में दाखिल हो गए तो फिर हम टैक्टिकल न्यूक्स भी यूज नहीं कर सकेंगे, जो हमारी तमाम डॉक्ट्रिन जिस पे रिलाय कर रही है। सो इंडियंस ने काउंटर डॉक्ट्रिन बना ली है हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक कोल्ड स्टार्ट जो अर्बन वॉर की तरफ जाएगा। लेकिन उसके लिए जो एनवायरमेंट है, जो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन उनको चाहिए, वो क्वाड में उनको मिल रही है। अमेरिकन आर ऑफरिंग देम दिस कि जी आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम आपको चाइना से प्रोटेक्ट करेंगे और आप पाकिस्तान को मारें जाके। जैसे कहते हैं कि इंडियंस वांट टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट अमेरिकन, यानी आखिरी अमेरिकन सिपाही तक वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है। इंडिया इज नो मोर एन इंडिया जिसको आप ये कह लें कि which doesn't have a value. इंडिया ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडिया है। क्योंकि जापान ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज गेटिंग इनटू द बिगर क्लब। सो जब इंडिया बड़े क्लब में जाता है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी हाई हो जाती है। जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन साहब जो हैं, उन्होंने जब इसको डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी कि हम तो कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम करने की बात करेंगे। और जो डिस्कशन हुई, क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया क्या लेना चाह रहा है, इंडिया इज इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, बाकी म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, न्यूक्लियर, सब चाइना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया किस पे काम करना चाह रहा है? इंडिया काम करना चाह रहा है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाह रहा है, और उसके लिए वो कहते हैं वर्किंग ग्रुप बने। अमेरिका पिछले साल 2 सितंबर 2020 को जब सुरक्षा संबंधी अपना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उससे विश्व को पता चला कि चीन किस तरह अपना जाल धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला रहा है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि यह वह समय था जब पूरा विश्व कोरोना के चपेट में था और भारत के साथ सीमा पर तनाव भी चीन के साथ अपने चरम पर था। लिहाजा चीन से निपटने के लिए एक अमली जामा पहनाया गया और वह अमली जामा था क्वाड का गठन, जिसमें भारत सहित अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। ज्ञात है कि भारत को छोड़कर क्वाड में शामिल किसी भी अन्य देश की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती है। लिहाजा क्वाड का गठन भारत के लिए एक तोहफे से कम नहीं था। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि चीन अपनी आर्थिक ताकत के बल पर ही सब कुछ कर रहा है और चीन के आर्थिक ताकत का आधार है दूसरे देशों के साथ होने वाला उसका व्यापार, जिसका 60% हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर ही समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसी कारण क्वाड ने अपने गठन के तुरंत बाद साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी करने के लिए, ताकि उसके व्यापारिक मार्ग को समय पड़ने पर अवरुद्ध किया जाए, पहला काम किया। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का एक भाग है। भारत का प्रभाव पैसिफिक ओशन तक बढ़ाने के लिए ही उसका नाम इंडो पैसिफिक रीजन रखा गया है। क्वाड के देशों ने एक रक्षा संबंधी समझौता भी आपस में किया है, जिसके तहत अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और क्वाड के अंतर्गत चारों देश एक दूसरे का सहायता रक्षा संबंधी मामलों में करेंगे। अब क्वाड में यह खबरें आ रही हैं कि यूके और यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल होने जा रहे हैं। भविष्य में ऐसा लगता है कि यह सबसे बड़ा मजबूत संगठन चीन के खिलाफ बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ है, इसलिए पाकिस्तान को चिंता होना स्वाभाविक है और उसी की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, जिसको अभी आपने सुना। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।